सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पेड़ पौधों में कलावा बांधने से हमें किस प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और किन किन चीज़ों से हमें इसका फ़ायदा मिलता है। तो लीजिए, मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से पेड़ पौधों में आपको कलावा बांधने से किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है और क्या शुभ इसके परिणाम मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक कलावा यदि हम हाथ में बंधवाते हैं तो एक रक्षा सूत्र के रूप में बंधवाते हैं। तो पुरुष और महिलाएं दोनों, तो एक प्रकार से एक कलावा जो हमारी नसों से जब बनता है तो हमारे इसको पूरी शरीर की इसको जो पाचन तंत्र है इसकी प्रणाली को ये वो ठीक करता है। इससे हमें वात पित्त कफ या किसी ब्लड प्रेशर इस तरीके की चीज़ों में राहत मिलती है। अब हम शमी के पौधे में ले आते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम शमी के पौधे में जल दे करके दिया जला करके शमी के पौधे में 7 बार परिक्रमा लगा करके या 7 बार करके और वहाँ पे रक्षा कलावा बांधते हैं तो हमारे से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार से तुलसी के पौधे में हम जल चढ़ाएंगे और तुलसी के पौधे में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शाल इनका वास रहता है। तो तुलसी के पौधे में नियमित रूप से दिया जलाइएगा और तुलसी के पौधे में आप एक गांठ पहले तुलसी पे बांध दीजिएगा, इसके बाद उसके साथ परिक्रमा लगा करके और वहाँ पर भी आप रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और तुलसी का ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि तुलसी के ऊपर कोई कपड़ा चुनरी टाइप से ये डला हुआ रहना चाहिए, हमेशा कभी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए। और तुलसी कभी सूखने लगे तो उसका भी ध्यान रखिएगा। यदि पूरी तरीके से सूख जाए तो दूसरी तुलसी का पौधा ला करके आप लगा दीजिएगा। अब केले का पौधा होता है, केले का पेड़ होता है, तो केले के पेड़ में और उसकी जड़ में आप ले करके कलावे को 7 बार, उसमें भगवान विष्णु जी का भगवान और बृहस्पति भगवान का वास रहता है। आप वहाँ पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आपकी मनोकामना बोलेंगे, जो भी आपकी इच्छा है, और 7 बार परिक्रमा लगा करके और दिया जला करके हाँ आप अपनी मनोकामना बोल के आएंगे। तो आपका भगवान विष्णु का आशीर्वाद और बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसी प्रकार से बरगद के पेड़ में आप बरगद के पेड़ की पूजा करने से आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ से में यदि आप परिक्रमा करके और आप बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके और वहाँ पे आप कलावा बांध देते हैं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है और आपको जो अचानक किसी चीज़ का भय बना रहता है वो भय जो है वो दूर होता है और सुख समृद्धि का घर में वास रहता है, मानसिक शांति रहती है, नकारात्मक चीज़ें नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैंगे। इसी प्रकार से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। आंवले का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप दिया जलाइएगा, अपना एक आसन बिछा करके बैठ जाइएगा, पूजा करिएगा। इसके बाद वहाँ पर भी आप 7 परिक्रमा लगा करके आंवले के पेड़ में भी आप कलावा बांध दीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, आर्थिक समृद्धि के द्वार आपके खुलेंगे कि आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि हमको ये काम करना है और उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी तो धन आगमन के स्रोत भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो माता लक्ष्मी की कृपा इस प्रकार बनी रहेगी और हमें कर्म तो करना ही है। हम जिस कर्म को करने के लिए जाएंगे और जो भी व्यापार करने जाएंगे या अपनी नौकरी करने के लिए जाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। इसी प्रकार से हमें मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट ही तो होता है कि मनी मतलब पैसे का पौधा, इसकी जड़ में आप कलावा बांध दीजिएगा, लपेट करके बांध दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको पैसे का आगमन तो होगा ही होगा, लेकिन आपके साथ में और भी कोई भी जो भी मनी से संबंधित, धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही होगी वो दूर होगी। और मनी प्लांट को हरा भरा रखने के लिए उसको हमेशा थोड़ा गुड़ाई करते रहिएगा। धूप आ जाती है यदि तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिएगा। जैसे हम अपने शरीर की या अपने किसी चीज़ की रक्षा करते हैं वैसे ही उन चीज़ों पेड़ पौधों की भी हमें रक्षा करना चाहिए।
जिससे कि उनके ऊपर धूप, जैसे गर्मी आ जाती है तो धूप का प्रभाव पड़ता है तो वो जलने लगते हैं पौधे, तो उनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, गर्मी आती है तो हम कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, ठंड आती है तो हम क्या बोलते हैं ब्लैंकेट ले लेते हैं। इसी प्रकार से हमें पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए और भगवान का भी इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब आगे कि कलावा जो है हमारे बांधने का एक नियम होता है कि कलावा हमें 3 बार बनवाना है, तो उसका क्या मतलब होता है, और 7 बार अपने हाथ में बनवाना है तो उसका क्या मतलब होता है। पीपल के पेड़ में भी आप जब जाएंगे, जोत जलाएंगे और वहाँ पे कलावा बांधेंगे तो पीपल के पेड़ में भी शनि देव का वास रहता है और शनिवार के दिन ही आपको पीपल के पेड़ में कलावा बांधना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक समृद्धि जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में यदि मन मुटाव चल रहा है किसी भी प्रकार का, यदि पति पत्नी के संबंधों में भी कोई बुराई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो भी लड़ाई झगड़ा भी दूर होगा। इन सब पेड़ों में आपके कलावा बांधने से आपकी घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार अच्छा रहेगा, मानसिक शांति रहेगी आपके घर में, और नकारात्मक विचार जो यदि आपके मन में आ रहे हैं या किसी प्रकार का भय आपके मन में है तो वो भय आपका दूर होगा। और ये जो पेड़ पौधों में आप कलावा बांधेंगे तो ये सारी आपकी जो जब बांधेंगे तो आप उनसे अपनी प्रार्थना बोलिएगा, आपकी मनोकामना बोलिएगा, अपनी परेशानी बोलिएगा। आपकी परेशानी निश्चित रूप से हल होगी। आगे आप कर्म करते जाइएगा, आपको फल मिलता चला जाएगा और सारे भगवानों की सभी जो ग्रह हैं, सभी ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।